नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पटियाला हाउस कोर्ट में देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान हमले के पीछे साजिश थी। ऑपरेशन पटियाला हाउस कोर्ट के तहत हमने खुफिया कैमरे से पड़ताल की तो आरोपी वकीलों ने ही सारा सच खुद ही सामने उगल दिया। पुलिस के दावे के उलट न सिर्फ कोर्ट परिसर में कन्हैया को पीटा गया, बल्कि इस दौरान पुलिस की भी साजिश रचने वाले वकीलों के साथ मिली भगत थी, ऐसा ये वकील कह रहे हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव एसआईटी रिपोर्ट। कोर्ट के भीतर कानून को लाचार कर देने वाले यही हैं काले कोट वाले वो तीन चेहरे। यही हैं वो तीनों वकील जिन्होंने भरी अदालत में देशद्रोह के केस में आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ खुद ही कानून हाथ में ले लिया। विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह और ओम शर्मा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अदालत में कानून के खिलाफ खुली बगावत करने वाले इन तीनों आरोपियों को खोज निकाला तो इन तीनों ने खुद ही हमारे स्टिंग ऑपरेशन में 15 फरवरी को दिन दहाड़े हमले की साजिश की परत दर परत उधेड़नी शुरू कर दी। सबसे पहले हमने हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले विक्रम सिंह चौहान के चेहरे से पर्दा उतारा तो उसने पुलिस सुरक्षा की सारी कलई खोल कर रख दी। कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे मारा, 3 घंटे। आपको? किसको? पत्रकार को? हाँ। कन्हैया को? तो बहुत भारत माता की जय। हाँ। बोला उसने? बोला मैं छोड़ू नहीं, निकलने देता बस। उसने बोला भारत माता की जय? बिल्कुल बुलवाया। 3 घंटे तक हिसाब कर दिया पैंट। विक्रम सिंह चौहान का ये सनसनीखेज खुलासा पुलिस पर बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस भी हमले की साजिश में मिली हुई थी और पुलिस का दावा झूठा है कि कन्हैया के साथ मारपीट नहीं हुई और उससे लगी चोटें बहुत मामूली हैं। हम आपको पुलिस का वो बयान सुनाते हैं। No, I don't think you see he has been beaten up. My information is that there was a lot of jostling when he was brought to the court. लेकिन विक्रम सिंह चौहान का खुलासा बताता है कि अदालत में कन्हैया पिटता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस भी तो आपके साथ, मतलब हम तो देख रहे पुलिस ने साथ दिया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस अलग हो हम लोग। कोई हिंदुस्तानी होगा तो साथ देगा। बिल्कुल। कुछ बेचारे सिपाही खड़े होते वो उसके थे सीआरपी वाले। सर गुड सर, मैं आ जाना सर वर्दी गुड। और अदालत में जब वकीलों की गुस्साई भीड़ कन्हैया पर हमला कर रही थी तो इस भीड़ में बाहर से काले कोट में बुलाए गए वो लोग भी शामिल थे जिनका इरादा ही था कि देशद्रोह के आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। वकील साथ नहीं दिया आपका? सारे वकील साथ हैं भाई, वो जुड़ जाते हैं ना बाद में। मद्रास कोर्ट में वकील नहीं है, वो बता वकील है वहाँ पे आधे चालान वाले हैं। हाँ, चालानी काटते हैं। बम मारना था नहीं होते बाहर से द्वार का से कोई नहीं, कितने लोग कल लगे हैं चले जाते आए कल लिख के बुलाया। अभी फिर पेशी होगी उसकी जमानत के लिए, तब कुछ है प्रोग्राम तो हमें बुलाइए। जमानत नहीं होगी उसकी। पुलिस ने भले ही वकीलों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जमानत दे दी, लेकिन वकीलों के इरादे अभी भी कितने खतरनाक हैं। जरा गौर से सुनिए विक्रम सिंह चौहान का खुलासा कि अगली पेशी पर उसने कितनी खतरनाक साजिश रची है। वैसा मौका दीजिएगा हमारे संगठन को, जल्दी कुछ हो। इसको खालिद को कुछ और करना बड़ा करना बताओ मुझे, हम लोग सोच चीजें करने से लेकिन वैसा प्लान वे में होना चाहिए। जितना ज्यादा बुद्धिराम बोस भगत सिंह 30 साल के भी नहीं थे। नहीं, ये आप अगर प्लान के साथ करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये अच्छा हुआ हमारे वकीलों को ये पता लगा। आखिर वकील नेता ही गए, अकेला गया थोड़ा, अकेले ने क्या किया। साफ है कि पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की अगली पेशी पर भी नजारा वही हो सकता है जो 15 फरवरी को दिखाई पड़ा।
अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालत में देशद्रोह के आरोपियों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? उसने बोला भारत माता की जय। बुलवाया 3 घंटे का हिसाब कर दिया पैंट में। तो आपने विक्रम सिंह चौहान के खतरनाक इरादों को समझ लिया होगा और अब हम आपको और ज्यादा बड़ी साजिश से रूबरू कराएंगे कि कैसे तिहाड़ की सलाखों के पीछे भी कन्हैया की जान पर खतरा मंडरा रहा है। ये आशीष के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ होंगे, अमीक जमई हमारे साथ होंगे, लीडर सीपीआई के, क्योंकि वो भी शिकार हुए थे उस दिन पटियाला हाउस कोर्ट के आगे। लेकिन आशीष खैतान हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और भी डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ेंगे, आर.के. वधवा जो कि प्रेसिडेंट है न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा आगे की कहानी भी दिखा दें। हमारी एसआईटी पड़ताल में साफ हो गया कि पटियाला हाउस कोर्ट में हमले की साजिश रची गई। साजिश वकीलों ने बेहद संगीन तरीके से रची। हालांकि वकीलों की साजिश के सूत्र अभी थमे नहीं हैं। देशद्रोह के आरोपियों को मारने के लिए पेट्रोल बमों से हमले और तिहाड़ जेल में घुसने तक का दावा हमारी पड़ताल में सामने आया है। विक्रम सिंह चौहान के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हमने पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया पर हमला करने वाले दूसरे वकीलों की ओर रुख किया। हम गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहने वाले ओम शर्मा के पास पहुंचे। मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला ओम शर्मा बीते 17 साल से पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और जब उससे मिले तो उसी के साथ यशपाल सिंह भी मिला जो 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और बार काउंसिल का एडिशनल सेक्रेटरी रह चुका है। दोनों ने कन्हैया पर हमले की साजिश में खाकी वर्दी से मिली भगत पर सनसनीखेज खुलासा किया। कन्हैया बनेंगे क्योंकि पुलिस वहाँ लगभग होंगे 1000 से ऊपर थे रोकने के लिए सब चीज। लेकिन जो वहाँ के सच में उनका ये बयान है हर पुलिस वाले को, सर वर्दी नहीं पहनी होती ना, हम भी मारते हैं। पुलिस वालों ने कहा क्या कहा? वर्दी पहन रखी है सर, मजबूरी है, ड्यूटी करनी है, रोजगार चलाने तो हम भी मारते। आपसे बात पहले से हो गई थी पुलिस वालों से? नहीं थी, हमने बाद में किया, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हमें कन्हैया को सुरक्षित पहुंचाना है। कन्हैया जब वहाँ पेश हुआ तो हमने 3 बार गिरा और बाहर हमने इतना मारा है कि और पेशाब सब। जो बात विक्रम सिंह चौहान ने खुलासे में बताई उससे 2 हाथ आगे जाकर यशपाल सिंह ने दावा किया कि अगली बार देशद्रोही आरोपियों पर पेट्रोल बम से वार होगा। नहीं, जब वो पेश होगा उस समय ऐसे ही कुछ मारेंगे हम, वही होगा कहना। कब पेट्रोल बम भी लेके आऊंगा मैं, मेरे पे देश कुछ भी मुकदमा लगे, मटर का भी लगेगा, मैं जेल में छोड़ूंगा। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में वकीलों ने यहाँ तक दावा किया कि वो जमानत तुड़वाकर जेल जाने की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि कन्हैया को उसकी सेल में घुस कर मार सके। ना एक नहीं, सब पे करेंगे सर। अभी मैं पेश नहीं हुआ हूँ, ओम शर्मा जी कल पेश होकर अपने जमानत लेके आ गए और मैं जेल जाऊँगा। मेरा वो आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा इंटरव्यू था तो मैंने कहा था कि मैं जो है मैं जेल जाऊँगा, अगर अरेस्ट हुआ तो मैं कन्हैया वाली सेल में जाना चाहता हूँ। अच्छा, वहीं जाके मारूंगा, सेल में जाके? हाँ, सेल में जाके मारूंगा। तो इसलिए वो चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल नहीं करूंगा, मैं एक दिन के लिए जेल जाऊंगा। तो कानून को तोड़ने की तैयारी वकीलों ने फिर से कर रखी है और दावा यहाँ तक कि मीडिया चाहे तो काले कोर्ट में पिटाई के दौरान मौजूद रह सकता है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, काला कोट पहन के मैं कहूँगा अपने 20 आदमी को ना मारना, हम साथ रहेंगे, क्या टेंशन है। ठीक है, काला कोट पहन के ना, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। ठीक है, हाँ तो है हमारे पास। हाँ बस, अरे है नहीं, खरीद लेना। दोनों वकीलों ने हमारे छुपे कैमरे के सामने ये बताने से भी गुरेज नहीं किया कि यही चेहरे थे जिन्होंने पत्रकारों को पीटा, जेएनयू के प्रोफेसरों को पीटा और जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसे ये बख्शने वाले नहीं। तो ये चीज थी, हमने पत्रकार भी मारे, जेएनयू के प्रोफेसर भी मारे, सब मारे। भाई देश में रहोगे, देश की बात करनी चाहिए, हमें इतना पता। तो ये था नहीं, अच्छा काम। उसके बाद कन्हैया आया, कन्हैया को चूंकि, और सच बताओ इंटरव्यू में पुलिस हमें फुल सपोर्ट कर रही है। तो कैमरे के सामने पटियाला हाउस कोर्ट में कानून हाथ में लेने वाले वकीलों का सारा कच्चा चिट्ठा बेनकाब हो चुका है।
और अब सवाल है कि अदालत में हमलावर वकीलों के अगर यही तेवर हैं और पुलिस का हाल बेहाल है, तो फिर देशद्रोह के आरोपियों की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे होगी? जबकि सुप्रीम कोर्ट की जांच टीम पर भी पत्थर और बोतलें फेंकने में वकील पीछे नहीं थे। के आशीष के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैसा कि हमने परिचय दिखाया। ये विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ, अब आशीष खेतान साहब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ आर.के. वाधवा जी जो कि प्रेसिडेंट हैं न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के, वो भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये स्टिंग ऑपरेशन और इससे सामने आया सच ये बताता है कि इन वकीलों ने साजिश रची, और एक सच इसका यह भी है कि जो दावे विक्रम सिंह चौहान कर रहा है फेसबुक पर, बाकायदा पोस्ट के साथ उसने वकीलों को बुलाया, मारपीट की ये साजिश रची, और फिर उसने जो दावा किया है वो आपके सामने है। आप सत्ता में हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है इस देश में? देखिए अंजलि, सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरा, जो भी लोग इस तरह की घटना में, वारदात में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की ऑब्जर्व कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में कार्रवाई जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एविडेंस हमारे सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि कानून को अपना काम हम लोगों को करने देना चाहिए। नहीं, कन्हैया को पकड़ने में जितनी जल्दबाजी दिखाई सर, कन्हैया को पकड़ने में जितनी जल्दबाजी दिखाई, वो जल्दबाजी तत्परता यहाँ क्यों नहीं दिखाई देती है? मैं काउंटर क्वेश्चन कर लूं, जितनी जल्दबाजी कन्हैया कुमार को गिरफ्तारी में दिखाई गई, वो तत्परता सर यहाँ क्यों नहीं? मेरा ये कहना, वही तत्परता जेएनयू में फिर से दिखाने की जरूरत है। जिस तरह से 5 आतंकवादी वहां खुले रूप से, और वाइस चांसलर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आज देश के सामने मुद्दा उन 5 आतंकवादियों का जो सरेआम भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, उनको पकड़ने का होना चाहिए था चर्चा का, या फिर ये घिसी पिटी वही 6 दिन से जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन। आप वहाँ के इन्वेस्टिगेशन को अगर दिखाएं तो आज देश का हर वो जो देशभक्त है डिमोरलाइज महसूस कर रहा है। आप तय करेंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन कहाँ करें, और वो वहाँ नाटक कर रहे हैं। सर कुछ सवाल तो पूछने दीजिए। मैं तय करूंगा, देश का हर नागरिक तय करेंगे, हर नागरिक तय करेगा। आज देश के लोगों के लिए वो बड़ा मुद्दा है। अच्छा, और ये यहाँ चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है खुद, अच्छा, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा है सर कि ऐसे सवालों का जवाब देकर आप अपना गुरूर दिखा रहे हैं, क्योंकि देश भी देखे कि आज किस मकाम पर पूरी कहानी पहुंच रही है। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। नहीं, अंजना जी, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। सर भावनाएं मत व्यक्त कीजिए, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, विधायक के रूप में मेरे सवालों का जवाब दीजिए। भावनाओं से देश नहीं चलता है, देश में कानून का राज चलता है, और कानून और न्याय बहुत बड़ी चीज है, जहाँ पर भावनाएं खत्म हो जाती है। बात कर रहे हैं हम। हाँ, उनको जेएनयू की वाइस चांसलर उनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? पुलिस वहां पर मजबूर क्यों महसूस कर रही है? चलिए ठीक है, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाने दीजिए। ठीक है सर, अमीक जमई साहब, अमीक जमई जी वो कह रहे हैं कि जेएनयू को तो आपने कवच बना दिया है, और उनका कहना है कि आतंकियों को जेएनयू में छिपा कर रखा जा रहा है। अंजना जी, मैं ये चाहता हूं कि जो जेएनयू की बहस है ना, सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, अदालत में जो गुंडई हुई है, अदालत को जिस तरह से अदालत को बंधक बनाया गया, ये सब ये लोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जेएनयू की बहस किनारे कर दीजिए, जिसको फांसी देना है फांसी दे दीजिए, जो दिल करे। मैं आज ये जो मैंने आपने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है अंजना जी, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस वक्त थर्रा रहा हूं। मैं थर्रा रहा हूं कि आखिर ये सरकार किस तरह से, कैसे लोगों के साथ, किस तरह से साजिशें रचकर ये मुल्क को हमारे ये कहां ले जा रही है। लगा दीजिए फांसी कन्हैया को। अगर आपके मुंह में जो है, अगर खून से जो है आपकी प्यास बुझ जाती है, मुझे भी चढ़ा दीजिए। अभय वर्मा, एक्स चेयरमैन दिल्ली बार काउंसिल, ओपी शर्मा जो कि एमएलए हैं, इनके साथी हैं गुप्ता जी के, उन दोनों लोगों ने मुझे गिरा के मारा और कहा कि मैं गोली मारूंगा अमीक जामई को जहां पाऊंगा, बंदूक होती तो मुझे मार देते। अब आ जाइए, ये जो आपने वीडियो दिखाया है, वो गिरफ्तार हुए हैं। कानून छोड़ दिया आपने, आप ये समझ लीजिए, छोड़ दिया है गुप्ता जी, अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करेगा। छोड़ा गया है उनको, आप लोग कितना भी दबाव बनाएं, दिया गया है, लेकिन देशद्रोहियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
अगर इमरजेंसी लगाना चाहते हो, जाना चाहिए। आप कैसी भी अगर डिबेट चलाइए इमरजेंसी यहाँ। लगाना चाहते आप हो, कैसा भी देश में वातावरण अगर बनाने की कोशिश इमरजेंसी करिए, लगाना चाहते हो, लगा लेकिन दो। 120 करोड़ देशभक्त इस हिंदुस्तान में रहते हैं, आप ध्यान रखिए। और ये आप विक्रम गलतफहमी में चौहान, मत रहिए। और ये आप विक्रम देश की चौहान, चर्चा को बदल नहीं सकते। और ये आप विक्रम इसको चौहान डाइवर्ट जैसे नहीं ये कर सकते आपके चर्चा को। आरएसएस के गुंडे, देशद्रोहियों को और ये इस देश आरएसएस के के अंदर गुंडे, आप सुपारी डिबेट किलर, करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको सजा मिलनी चाहिए, ये हर भारतीय चाहता है। आशीष खेतान जी, देशद्रोहियों को आप बचा नहीं गुप्ता सकते। जी, आशीष एक सेकंड जमाई साहब, मत रहिए आप। दिल्ली में आपकी भी सरकार थी। देशद्रोहियों को इस देश में पनाह नहीं मिलेगी। आशीष खेतान जी, कानून अपना काम चौहान के करेगा बारे में आपका निश्चित क्या रूप कहना से। है? आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते। विक्रम चौहान, आशीष खेतान जी, एक तो ये स्टिंग, जमाई साहब थोड़ा सा जमाई जी, डिमोरलाइज नहीं कर सकते। जमाई जी एक सेकंड सर, कोशिश है डिमोरलाइज करने की। सर सबका रिएक्शन एक बार आ जाने दीजिए। आशीष खेतान साहब, ये जो स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया जिसमें वकील कथित रूप से और यशपाल सिंह साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि जेल जाऊंगा और वहां पर घुस के मारूंगा, और बाकी चीजें जो आपने सुनी है ये लोग क्या कह रहे हैं। विक्रम सिंह चौहान तो खैर खुलकर बातें कह रहे हैं कि किस हद तक उन्होंने 3 घंटे तक पीटा है। सबसे पहले मैं अंजना आपके चैनल को, आपको, पूरी टीम, आज तक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत जोखिम उठाया और इतना बड़ा सच देश के सामने लेकर आए। मैंने आपका स्टिंग ऑपरेशन भी देखा और उस पर बीजेपी प्रवक्ता का रिएक्शन भी देखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने देश विरोधी नारे लगाए हैं, सबसे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं, तो दिल्ली पुलिस, पूरी भारत सरकार उनको पकड़े और जो कानून के तहत उचित कार्रवाई होती है वो उचित कार्रवाई करे। लेकिन कन्हैया जो जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं छात्र संघ के, उनके खिलाफ आज तक भारत सरकार और एमएचए एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं कि वो किसी भी देश विरोधी गतिविधि में या किसी भी देश विरोधी नारे में शामिल थे। जो वीडियो उनका अभी तक सामने आया है वहां तो वो अपनी लॉयल्टी, अपनी एलिजेंस भारत के संविधान के प्रति बहुत अच्छे तरीके से अफर्म करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भारत के संविधान में मेरा पूर्ण विश्वास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में मेरा पूर्ण विश्वास है। वो ये जरूर कह रहे हैं कि जो आरएसएस संविधान सिखाता है या जो बीजेपी संविधान सिखाती है उसमें मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन जो भीमराव अंबेडकर का संविधान है उसमें मेरा पूरा विश्वास है जी। तो उनके खिलाफ तो कोई सबूत आज तक आया नहीं है कन्हैया को। तो कन्हैया को मारने की साजिश, पहली बात कि उनको पेट्रोल पंप से मार देंगे। मैं अपनी बात पूरी कह लूं सर, एक मिनट। फैसला करेगी ना। और कन्हैया को कैसे वकीलों ने मारा, और ये वकील कोई साधारण वकील नहीं है। इनकी सारी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर के साथ वायरल हो चुकी हैं, सबके सामने आ चुकी है। तो ये साफ है कि ये सारे वकील तस्वीरों पर नहीं, तस्वीरों पर मैं चाहती हूँ कि कमेंट ना हो आशीष जी, क्योंकि तस्वीरें कई बार केजरीवाल जी की भी कई लोगों के साथ आई हैं। आप भी यही दलील देते हैं कि तस्वीरों से कोई भी फोटो खिंचा लेता है। अगर तस्वीरों से कोई भी नहीं, ये बात तो साफ है कि विश्वास है ना भारत की अदालतों पर, नेताओं के प्रति उनकी वफादारी है, बीजेपी नेताओं से उनसे संपर्क है। और एक बीजेपी ने, मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस का क्या भयानक रूप इस स्टिंग ऑपरेशन से सामने आ रहा है कि पुलिस इस साजिश में शामिल थी, पुलिस मूकदर्शक बनी हुई रही थी, पुलिस ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली, पुलिस ने जानबूझकर इन वकीलों को अलाउ किया, उनको इजाजत दी कि कन्हैया पर जानलेवा हमला करें। ऐसे दावे ये शख्स कर रहा है, ऐसे दावे ये शख्स कर रहा है। एक सेकंड आगे वो मारने की और तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप से मारने की तैयारी, बम से मारने की तैयारी कर रहे हैं, जान से मारने की तैयारी कर रहे हैं, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस तरह की साजिशें ये लोग अगर रच रहे हैं तो पुलिस कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस का भयानक रूप, दृश्य आपके स्टिंग ऑपरेशन से सामने आया है। उससे भी बड़ी बात यह है, हो जाता है कि जी, कम से कम जी, उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ अगर कोर्ट परिसर में हो रहा है, पत्रकारों को जिनके खिलाफ यह अन्याय हुआ है, ये उनको न्याय कैसे दिलाएगी ये सरकार? ये सब कुछ अगर कोर्ट परिसर में हो रहा है तो ये कितना खतरनाक है, इस पर मैं आर के वाधवा जी आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले राहुल कंवल हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक ऐसा सच जो कि उस सच से परे है जो डॉक्टर्ड वीडियोस के जरिए सामने आया है, सवाल यह है कि कोर्ट परिसर के अंदर ये 3 शख्स कह रहे हैं खुलकर कि हमने मारा, फेसबुक से लोगों को बुलाया, उसके बाद साजिश बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने ये मारपीट की है, और सबसे खतरनाक बात यह कि कोर्ट के अंदर। देखिए अंजना, अब तक ये माना जा रहा था कि कोर्ट की बिल्डिंग में कहीं पर ये मार पिटाई हुई, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि
कोर्ट रूम के अंदर जज की आंखों के सामने कई देर तक, काफी देर तक लगातार मारपीट चलती रही और वहां पर पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। यहां तक हमारे स्टिंग ऑपरेशन में वकीलों ने कहा है कि वो प्रोत्साहन दे रहे थे, कह रहे थे कि मारिए मारिए, उन्होंने कुछ किया नहीं। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी से कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई और बस्सी साहब ने कहा कि ये जो वकील हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल तथ्यहीन है और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने ऐसा कतई नहीं कहा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल वो ये कि इतने जो हल्के आरोप हैं वो इन पे क्यों लगाए? मारपीट का आरोप लगा है, जबकि जब कोई कस्टडी में होता है उस वक्त अगर उस पर हमला होता है तो ये एक बहुत ही संगीन आरोप है इंडियन पीनल कोड के तहत। तो जो संगीन आरोप है वो क्यों नहीं लगाया गया? इतना मामूली आरोप क्यों लगाया गया? और सबसे खतरनाक बात ये कि इनको कोई शर्म है नहीं। आगे चलकर पेट्रोल बम, इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं उमर खालिद आएगा, उमर खालिद पे हम पेट्रोल बम फेंकेंगे। एक वकील कैमरे पे कहता है कि हम कन्हैया के सेल में जाके, जेल के अंदर जाके कन्हैया को मारेंगे। अगर ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है तो मैं पूछता हूं कि एंटी नेशनल एक्टिविटी क्या है? और अगर ये एंटी नेशनल तथ्य है तो इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इतने मामूली आरोप लगा के इन्हें इतनी आसानी से बेल क्यों मिल रही है? खासतौर से ऐसे में जब आगे चलकर ये और हम लोग की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, राहुल कंवल हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। सरकार आखिर क्यों नहीं काम कर रही है उस पर मैं विजेंद्र जी आपसे बात करूंगी, लेकिन इस बार मैं RK वाधवा साहब आपके पास आना चाहती हूँ। वकीलों का ऐसा सच सामने आना कि वो कोर्ट परिसर को ही अपने गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दें, कोई कार्रवाई करेंगे आप ऐसे वकीलों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी वकील ने किसी तरीके से किसी कोर्ट रूम के अंदर किसी के साथ कोई मारपिटाई नहीं करी, ना ही कोई गाली गलौज की बात आई है। तो ये तीनों आप लोग कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में क्या कह रहे हैं सर? जो आप वो तीनों को छोड़िए, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए कि आप में से किसी आदमी के पास किसी तरीके की कोई वीडियो या कोई फुटेज ऐसी है जिसने कहा हो कि कोर्ट प्रीमिसेस में झगड़ा हुआ है? आज तक किसी जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी दी गई है, उस रिपोर्ट में बड़ा क्लियर लिखा गया है कि किसी तरीके से कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर, आपको मैं बता दूं कि वहां पे 5 जजेस, एक कोर्ट रूम में 5 जजेस थे और दूसरी कोर्ट में 1 जज था। किसी जज के सामने, किसी जज की रिपोर्ट में, हमारी हाई कोर्ट की भी जो रिपोर्ट गई है, कहीं भी किसी तरीके से नहीं कहा गया। ठीक है, आपने एक सवाल खड़ा किया है, आपने एक सवाल खड़ा किया है, राहुल उसका जवाब देना चाह रहे हैं। आपने एक सवाल खड़ा किया है कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर। बहुत अदब के साथ ये कहना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है ये पत्रकार तय नहीं कर सकते, ये माननीय जज को ही तय करना है, ये कानून व्यवस्था के तहत ही तय हो सकता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए वाधवा साहब, मेरी बात सुनिए। नहीं, वाधवा साहब मेरी बात सुनिए, आपने बात कही, हमें बात करने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वकील दावे कर रहे हैं। एक सेकंड, कुछ अक्यूज लोग, सर आप ऐसे बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, हम आपकी शराफत से बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुनिए। कुछ वकील हैं जो दावा कर रहे हैं, हमारा महज ये कहना है कि आप तहकीकात ठीक से कीजिए। कोर्ट के अंदर हुआ, कोर्ट के बाहर हुआ, प्रेमिसेस के अंदर हुआ, प्रेमिसेस के बाहर हुआ, लेकिन तहकीकात तो कीजिए। यहाँ पर अभी कैमरे पे लोग कैप्चर हैं, कैमरे पे वो कह रहे हैं कि हमने कोर्ट रूम के अंदर पीटा, हमने कस के पीटा, बहुत देर तक पीटा। ये उनका खुद का दावा है। हम सिर्फ आज तक पर ये कह रहे हैं कि आप तहकीकात कीजिए, पुलिस को ढंग से तहकीकात करनी चाहिए, बस जज को तय करना है सच क्या है झूठ क्या है। कोई बात, यही बात मैं कह रहा हूँ कि कई लोग आज ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कैमरे के अंदर सब चीजें डिसाइड हो जाएं। ये मामला आज 10 मिनट में डिसाइड होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली इस मामले को कोर्ट के अंदर जाकर बेशक गवाहियों के साथ एविडेंस, सब चीजें जो प्रोसीजर है, विक्रम सिंह चौहान, लेकिन किसी एक आदमी और 2 एक सेकंड सर, वाधवा साहब, विक्रम सिंह चौहान, एक सेकंड, विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह, सर आप देखिए वाधवा साहब, आप सवाल को भी सुनिए, हमने आपकी बात समझी है जो आप कहना चाह रहे हैं। विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह और ओम शर्मा इस तरह के दावे कर रहे हैं और कोरोबोरेटिव तरीके से अगर देखें तो फेसबुक का उनका पोस्ट भी है साहब, जिसमें वो वकीलों को बुला रहे हैं कि आइए पिटाई करेंगे, और जहां तक मीडिया अलाउड है वहां तक तस्वीरें दिख रही हैं कि ये लोग हमला भी कर रहे हैं। ओपी शर्मा और उनके साथ कुछ वकीलों ने मिलकर अमीक जमई पर हमला किया था, वो भी वीडियो सबके सामने है। तो क्या आज हम आपकी बात को लेकर, क्या इस मुकदमे का फैसला हम इसी हम नहीं चाह रहे हैं? सकते हैं क्या? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है क्या फैसला? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तो पता चले कि तथ्य सामने ला रहे हैं वाधवा साहब। अगर एक आदमी जमई साहब एक सेकंड बोलना चाह रहे हैं, जमई साहब एक सेकंड, वाधवा साहब, जमई साहब देखिए, आप गलत बात को गलत मत मोड़िए। वाधवा साहब कुछ क्लैरिफिकेशंस मैं आपको देना चाहती हूं और इसी के साथ अपने दर्शकों को। एक सेकंड जमई साहब, सबसे पहली बात, ये एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें वकीलों से बातचीत है। वो ये जानकारी दे रहे हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। हम उस सच को देश के सामने रख रहे हैं।
अब इस सच पर इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले कि क्या फेसबुक से जो इन लोगों ने बुलाया था और वाकई इस तरह की गुंडागर्दी और मारपीट की गई है। कह रहा हूं, आप किसी कार्रवाई की बात तो छोड़िए, आप पूरी खबर को ही नकार रहे हैं, उल्टा हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जमाई साहब की बात सुनिए। हम तो मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि देखिए ये आर.के. वाधवा साहब को चाहिए था, जमाई साहब आर.के. वाधवा साहब को चाहिए था कि पटियाला कोर्ट में जो वकीलों ने, वो 200-250 वकील थे, पटियाला कोर्ट में करीब हजारों वकील हैं, उन लोगों ने पटियाला कोर्ट की जो गरिमा को, जिसको तो उसके साथ खिलवाड़ किया है, उन गुंडों के खिलाफ ये बोलते। मुझे नहीं समझाएंगे कि मुझे क्या चाहिए था, जो जर्नलिस्ट को मारा, कि मुझे क्या चाहिए था। देखिए ये वाधवा जी जो है ना, आप मुझे नहीं समझाएंगे कि मुझे अरुण जेटली की, वित्त मंत्री अरुण जेटली की ये टीम है और ये आदेश वहां से था। जमाई साहब, अरे अमीर जमाई साहब, जमाई साहब जो आप कह रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है। एक सेकंड, दोनों ऑडियो डाउन कीजिए। आपके पास जमाई साहब, आपके पास कोई सबूत ऐसा नहीं है। एक सेकंड जो है वाधवा साहब, आप अपनी आवाज बंद कीजिए, आप अपनी आवाज बंद कीजिए। मैं साफ कर देना चाहता हूं दर्शकों के सामने कि सर डेफिमेशन का नहीं बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए। ये डेफिमेशन का मामला है सर। एक सेकंड, किसी दूसरे पर आरोप लगाया जाए, किसी का भी नाम मत लीजिए जमाई साहब। ये देखना चाहिए कि क्या दिक्कत क्या है ना कि आप भी पॉलिटिक्स करने लगते हैं, आप भी पॉलिटिक्स करने लगते हैं पूरे मामले पर, और कहीं ना कहीं मामले को ही उसके बाद से आप एक तरह से कमजोर बना देते हैं। किसी नाम तक पहुंचने से पहले जरा सा सोच समझ कर बोलिए। ये स्टिंग ऑपरेशन हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कथित रूप से ये 3 वकील जिनके नाम आपके सामने हैं, विक्रम सिंह चौहान, यशपाल सिंह, ओम शर्मा, जिन्होंने उस दिन हंगामा किया, लोगों पर हमला किया, वो स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया। अब ये जांच का विषय है, लेकिन इन आरोपों के बीच आपने सबको सुना, सत्ताधारी पार्टी को भी, विपक्ष को भी और बार एसोसिएशन की भी तरफ आवाज से। जहां भी आपको दम दिखे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लौटेंगे तब कुछ और सवाल इनके सामने दागेंगे। आप देखते रहिए आज। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने